हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास कि डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा वो प्रोग्राम है? ऑप्शन में दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है या फिर यूटिलिटी है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना काफ़ी आसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है बग कहते हैं, बाइट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं या फिर यूनिट प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। अगर प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या फिर अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है या फिर सॉफ्टवेयर या CPU रैम कहलाता है या फिर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर कहलाता है या फिर सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। किस में बदलना है? ऑप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट में बदलना है, सूचना में बदलना है, प्रोग्राम में बदलना है या फिर ऑब्जेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है? तो देखिए सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य जो है ना वो किसी भी डाटा को सूचना में परिवर्तन करना होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। क्या एक प्रक्रिया है? कंपाइलिंग है, डिबगिंग है या फिर टेस्टिंग है या फिर रनिंग है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग कहते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। किस क्रम में करता है? आपके पास कुछ क्रम दिए हुए हैं, देख के बताइए इसमें से ना। ऑप्शन में दिया हुआ है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट या फिर स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट या फिर एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड या फिर डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका सही क्रम आपका है पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए या फिर कैसे किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ यूटिलिटी बताता है, नेटवर्क बताता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका यूटिलिटी बताता है ना। कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूटिलिटी प्रोग्राम को या फिर ट्रांसलेटर को। किसको उपयोग करता है? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हुए करता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है वर्जन बोलते हैं, पैच बोलते हैं, ट्यूटोरियल बोलते हैं या फिर FAQ बोलते हैं। तो जी हाँ, उसे क्या बोलते हैं? उसे पैच बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बैकअप क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना होता है या फिर मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना होता है या फिर टैब पर डाटा को एक्सेस करना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैकअप का मतलब होता है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, मतलब उसको सुरक्षित रखना होता है ना। उसे क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या फिर डाटाबेस प्रोग्राम होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, वो सारा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम ना बैंकिंग में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही पूछा जाए, ये आपका एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि आपका जेएसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैच करता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मैटर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, इंटरेक्ट बोलते हैं या फिर कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली प्रोग्राम कहा जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, यह आपका वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है, एल्गोरिदम होता है या फिर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है यूटिलिटीज ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट मतलब क्या, छूकर महसूस करने योग्य भागना क्या कहलाती है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, हार्डवेयर कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, सॉफ्टवेयर या फिर कीबोर्ड कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका हार्डवेयर कहलाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। बहुत ईजी और बहुत आसान इसका आंसर है ना। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, मेश कहलाता है, बूट कहलाता है या फिर इंस्टॉलेशन कहलाता है या फिर बैकअप कहलाता है। तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप कहते हैं। जो डेटा को कहीं पे संरक्षित करके रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, बैकअप कहते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन में दिया हुआ है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की या फिर एक और दो दोनों की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला आपके पास हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि MS-DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, वर्ड्स स्टोर होता है, डॉबेस 3 होता है, कोरल होता है या फिर ऑटोकैड होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डॉबेस 3 होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डोस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, डिस्क ऑफ सिस्टम होता है, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर डोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विषम शब्द को चुनिए, मतलब इसमें कौन सा अलग शब्द है उसको आपको बताना है ना। यूनिक्स है, MS-DOS है, विंडोज़ 98 है या फिर एक्सेस है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका एक्सेस है ना। एक्सेस जो है आपका इसमें से सबसे अलग शब्द है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, कंप्यूटर सर्किट्स होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है या फिर फ्लैपी डिस्क होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है, 1950 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1960 में हुआ था या फिर 1969 में हुआ था। तो जी हाँ, यूनिक्स का विकास जो है ना वो आपका 1969 में हुआ था, ठीक है। तो इस 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है आपका कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, यह कंपाइलर की मदद से बदलता है, इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है या फिर दोनों का जरूरत पड़ता है या फिर इसमें से हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बदलने के लिए निम्न स्तरीय भाषा में दोनों का जरूरत पड़ता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं ना, जो आपका नॉर्मली बाजार में बिकते हैं।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि यूनिक्स के निर्माता है, कौन है यूनिक्स के निर्माता? ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड फेनन्स है, या फिर केन थॉमसन है, या फिर जॉनसन है, या फिर रमावर्थ कैथरीन है। कौन है इसमें से? रमावत कैथरीन है या फिर कौन है? बताइए, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके निर्माता जो है वो है आपके केन थॉमसन, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिक्स की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है एक साथ अनेक काम कर सकता है, या फिर एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, या फिर कर्नल डाटा का संबंध करता है, या फिर उपर्युक्त सभी काम कर सकता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें ये सभी जो है इसकी विशेषताएं हैं कि यह एक साथ अनेक काम कर सकता है, साथ ही साथ एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, और इसमें कर्नल डाटा का संबंध करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है आंकड़ा संगणना कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, फाइल कहलाता है, या फिर सूचना कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या कहते हैं? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ जिसे एजेंट बोलते हैं की तरह काम करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कंपाइलर होता है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसलेटर होता है, या फिर उपर्युक्त सभी होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें आपका बेसिकली ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है असेंबलर करता है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रीटर करता है, या फिर प्रोसेसर करता है। कौन करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका असेंबलर करता है ना। इस तरह के काम को कौन करता है? असेंबलर करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास इंटरनेट होता है, इम्प्रोम होता है, या फिर इंटरफेस होता है, या फिर इंटरकॉम होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो है कि आपका इंटरफेस होता है ना। क्या होता है? इंटरफेस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है एनालॉग प्रोग्राम कहलाता है, ऑफिशियल प्रोग्राम कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, या फिर पर्सनल प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहता है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है यूज प्रोग्राम कहते हैं, लूप प्रोग्राम कहते हैं, स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, या फिर फॉर्म प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बहुत ईजी इसका आंसर है ना। इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? स्रोत प्रोग्राम बोलते हैं ना। किसे? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है अकाउंट से है, साइंस से है, डिजाइन से है, या फिर आर्ट से है। किससे है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका संबंध जो है ना वो बेसिकली आपका डिजाइन से है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है विंडोज से, MS DOS से, टाइम शेयरिंग से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो देखिए आपका जो है ना टाइम शेयरिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें उपभोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है MS DOS से है, यूनिक्स से है, विंडोज से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसका संबंध है बेसिकली आपका विंडोज से है। किससे है? विंडोज से है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डाटाबेस में बैंक ऐप्स का क्या उपयोग होता है? यानी कि डेटाबेस होता है ना, उसमें बैंक ऐप्स का क्या यूज़ करते हैं बेसिकली? ऑप्शन में दिया हुआ है सुरक्षा के लिए, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, उपर्युक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि डाटाबेस में बैंक ऐप्स का प्रयोग खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि DOS यानी डोस का उपयोग है। क्या है इसका उपयोग? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, या फिर यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। ये दोनों काम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका डोस का काम जो है ना वो आपका इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रण करना भी होता है, साथ ही साथ यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना भी होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक सॉफ्टवेयर जो HLL
प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, असेंबलर कहते हैं या फिर लोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है डीटीपी के लिए करता है, अकाउंटिंग के लिए करता है, संचार के लिए करता है, फिर नेटवर्किंग के लिए करता है। किसके लिए करता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका अकाउंटिंग के लिए इसका यूज़ करता है ना। टैली का यूज़ बेसिकली अकाउंटिंग के लिए ही होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में संचालन, यहाँ पे संचालन गलत हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर कह सकते हैं चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, नेटवर्क बोलते हैं या फिर फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली ना सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है एक प्रचालन तंत्र है या फिर शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या फिर उपयुक्त तीनों है। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है पेज मेकर है, वर्ड स्टोर है, MS वर्ड है या फिर तीनों है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें आपका इसका जो ऑप्शन है ना वो तीनों है ना। ये आपका पेज मेकर भी है, वर्ड स्टोर भी है और MS डॉट भी है। सबका प्रयोग जो है ना वो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में उपयोग किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि बेसिकली असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। किसका काम? असेंबली का कार्य होता है ना। तो इसकी CAD का तात्पर्य है, क्या है CAD का तात्पर्य? ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन होता है या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एंड डिजाइन। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास हार्ड डिस्क के प्रॉपर्टीज़ को चेक करता है या फिर बूट प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखता है या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप इसके लिए बूटिंग प्रोसेसर के दौरान इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है MS वर्ड का, पेज मेकर का, जावा का या फिर MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्डवेयर में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन में दिया हुआ है डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन या फिर इंस्ट्रक्शन के सेट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका इंस्ट्रक्शन के सेट जो है वो आपका इसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास प्रोग्रामर कहते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि उसे बेसिकली प्रोग्रामर कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर बोला जाता है किसे? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनके परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि MS वर्ड डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि MS वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक किया जाता है?
ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है बूटिंग देखा जाता है, प्रोसेसिंग देखा जाता है, सेविंग देखा जाता है या फिर एडिटिंग देखा जाता है। क्या चेक किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए बेसिकली बूटिंग को चेक किया जाता है ना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बूटिंग ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह कैसे टेस्ट करता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है रैम टेस्ट के द्वारा या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा या फिर डिस्क ड्राइव टेस्ट के द्वारा या फिर मेमोरी टेस्ट के द्वारा। कैसे सुनिश्चित करता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं या फिर ब्राउजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं ना। आपका फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल मतलब जिसे आप छू सकते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्न में से है। क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है या फिर टाइम शेयरिंग है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली आपका होता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं, प्रोग्राम कोड बोलते हैं, सिस्टम कोड बोलते हैं या फिर ह्यूमन कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कोड बुलाया जाता है ना। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कोड बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन सा वो चीज़ है? ऑप्शन में दिया हुआ है कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है या फिर इंस्ट्रक्शन है। क्या है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये चीज़ आपका है इंटरप्रेटर ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शब्द डैश किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है डिजिटल डिवाइस होता है, सिस्टम एंड ऑन होता है या फिर डिस्क पेज होता है या फिर पेरिफेरल्स डिवाइस होता है। क्या होता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका होता है पेरिफेरल्स डिवाइस ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि कंप्यूटर में प्रिंटिंग या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है फॉरवर्ड, ड्राइवर, सर्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इससे पहले इसमें ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए ना। ड्राइवर थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे र नहीं है, इसके नीचे क्या होता है? र होता है ना, इस तरह से। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंपाइलिंग से डैश होता है या फिर होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम या फिर मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग। क्या होता है कंपाइलिंग के थ्रू? तो जी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कंपाइलिंग के थ्रू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, इसमें सॉरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ना, कि कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है या फिर किए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेसों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है असेंबलिंग कहते हैं, कोडिंग बोलते हैं, कंपाइलिंग बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सामान्य शब्द पेरिफेरल्स इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए या फिर बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर प्रोग्राम कलेक्शन के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसका यूज़ बेसिकली किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर में क्या शामिल होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेस शामिल होते हैं या फिर अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है ये शामिल होता है, या फिर कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसेज जो डाटा को इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है ये इसमें शामिल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें जो शामिल होता है वो ये है आपका कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेज इसमें शामिल होती हैं हार्डवेयर में ना। क्वेश्चन है आपके पास कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में
आसान बना देता है। कौन सा वो है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड है, या फिर छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टमों के सब्स्टिट्यूट हैं। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डिवाइस ड्राइव जो है ना वो आपका एक छोटा विशेष उद्देश्य वाला प्रोग्राम होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डैश नहीं हो। कब कंप्यूटर बूटिंग नहीं कर सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कंपाइलर नहीं होने पे, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होने पे, या फिर लोडर नहीं होने पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो तो वो उसको बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नीचे सूचना वृद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनके समृद्ध नहीं है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है एप्लीकेशन, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल्स ना। कौन सा हो जाएगा इसमें से? पेरिफेरल्स हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि वह है आपका फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, प्लेटफॉर्म, या फिर न्यूनतम जरूरत। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका प्लेटफॉर्म ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हैं। क्या है 2 उदाहरण? ऑप्शन में दिया हुआ है शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग है, या फिर विंजिप और लिनक्स है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार है ना इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन में दिया आपके पास कि ऑपरेटिंग प्रणाली, क्लाइंट या ग्राहक प्रणाली, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली और अनुदेश सेट्स, या फिर ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग प्रणाली, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? कौन सा है वो? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑफ द सेल्फ है, या फिर टेलर मेड है, या फिर कस्टम विकसित है, या फिर ये सभी खरीदे जा सकते हैं। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इनमें से ये सभी चीज़ें जो है ना वो खरीदे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जो खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन इसमें जितना भी चीज़ दिया हुआ है ना वो सारा चीज़ जो है वो खरीदा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। कैसी हो सकती है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन या उपकरण, या फिर ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, या फिर कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं, या फिर कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस या चर्चा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका परिभाषा होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बूटिंग कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है, या फिर सेकेंड स्टार्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका रीबूटिंग कहलाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, बाइट कहते हैं, या फिर माउस कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर उपकरण को ना, जो उपकरण होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जोड़ा हो। क्या होगा वो? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ आइकन होगा, बीट होगा, कीवर्ड होगा, या फिर पेरिफेरल्स होगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका पेरिफेरल्स होता है ना। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है पेरिफेरल्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इंफॉर्मेशन होता है, या फिर आइकन होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका सॉफ्टवेयर होता है ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होते हैं। क्या होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है रिस्टोरेशन होता है,
बूट स्ट्रैप होता है, फुल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, प्रति फुल बैकअप में होती है ना, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुल होगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो है, क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर होता है या CPU/रोम होता है, रैम होता है, या फिर हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखिए आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ आइकन कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, या फिर आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसे बेसिकली सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कन्वर्टर करता है, इंटरप्रेटर करता है, इंस्ट्रक्टर करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरप्रेटर करता है ना। इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि असेंबलर के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? सत्य है नहीं, क्या सत्य नहीं है, ये आपको बताना है ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि यह प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, या फिर यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, या फिर यह ट्रांसलेटिव प्रोग्राम है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ना, साफ साफ दिख रहा है आपका। हार्डवेयर कौन कौन सा होता है? माउस भी यहाँ पे हार्डवेयर है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत से फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लिए आपका फाइल इंस्टॉलमेंट होता है, फाइल कॉपिंग होता है, फाइल रीडिंग होता है, या फिर फाइल कंप्रेशन होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फाइल कंप्रेशन होता है ना। फाइल कंप्रेशन के थ्रू हम लोग बहुत बड़े बड़े फाइल को छोटे करके रख सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है एक्सेस है, प्रिंटर ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंट्रोल यूनिट है। तो जी हाँ, इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका कंट्रोल यूनिट ना, सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, या फिर यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, या फिर यह अनुवाद का प्रोग्राम है, या फिर यह प्रोग्राम रन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह अनुवाद का प्रोग्राम होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल्स उपकरणों को डैश माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर माना जाता है, हार्डवेयर, डाटा, या फिर इंफॉर्मेशन माना जाता है, क्या माना जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली हार्डवेयर माना जाता है ना। जितने भी उपकरण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर होते हैं। लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर होते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। बहुत आसान है, क्या होता है? हार्डवेयर होता है, स्कैनर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, फिर माउस होता है। तो जी हाँ, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं वो क्या होता है? तो वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तस्वीर पेंट करने के लिए, या फिर आकृति ड्रॉ करने के लिए, या फिर कहानी टाइप करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका यूज जो होता है वो आपका तस्वीरें पेंट करने के लिए होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्रिंटर ड्राइवर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है, पावर पॉइंट दिया हुआ है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CPU ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश कमांड्स का संपन्न करने की प्रक्रिया है, क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है फेचिंग है, स्टोरिंग है,
या फिर डिकोडिंग है या फिर एग्जीक्यूटिंग है, क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका एग्जीक्यूटिंग ना, एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। चाहिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पोस्ट POST का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन में दिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, या फिर पावर ऑन सिस्टम टेस्ट होता है, या फिर प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पोस्ट यानी कि POST का पूर्ण रूप जो है वो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइनेक्स डैश किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है शेयरवेयर है, कमर्शियल है, प्रोप्राइटिंग है, या फिर ओपन सोर्स है। तो जी हाँ, लाइनेक्स जो है ना, लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि इसे सॉफ्टवेयर स्विट्स कहा जाता है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या फिर BIOS सॉफ्टवेयर कहा जाता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे आपका बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज डैश कहलाती हैं, क्या कहलाती है? आपकी पेरिफेरल्स कहलाती हैं, एड ऑन डिवाइसेज कहलाती हैं, या फिर एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस कहलाता है, या फिर स्पेशल बाइस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है ना, ये आपका पेरिफेरल्स कहलाता है ना। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज क्या होती हैं? पेरिफेरल्स होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाइनक्स एक है डैश, क्या है ये? कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर CPU डिवाइस का एक प्रकार है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पीस है, क्या है आपका? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि लिनक्स जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपका क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका SBI के क्वेश्चन में आया है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका SSC, CHSL और CGL तथा MTS के भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सारा क्वेश्चन है कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका PYQ पे आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे डबल प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर क्लस्टरिंग बोलते हैं, या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब एक कंप्यूटर में ना 2 प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं ना। चलिए वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टरों का प्रयोग कर सकती है उसे इसका डैश कहा जाता है, उसे इसका क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है स्किल सेट कहा जाता है, कीबोर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है, कैरेक्टर सेट कहा जाता है, या फिर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जी ऐसा कैरेक्टर से क्या हो जाएगा कि उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं ना। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान है, इसे क्या बोलते हैं? सिंपल सा हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, स्टोरेज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हार्डवेयर होगा ना, क्योंकि हार्डवेयर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट्स जिसे आप देख या छू सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? ना तो सॉफ्टवेयर होगा, ना ही CPU होगा, ना ही स्टोरेज होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? हार्डवेयर हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका होता है हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, CPU होता है, या फिर फर्मवेयर होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित वितरण डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, स्पेक शीट्स कहलाता है, या फिर डायरेक्टरी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। कौन सा वो है?
ऑप्शन में दिया आपके पास कि एप्लीकेशन सूट है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है, या फिर इंटरफेस है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, है ना, आपका इसका प्रोग्राम का एक सेट है ना, जो इन सभी चीज़ों को करता है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मॉडेम से, कंप्यूटर पार्ट्स से, इंटरफेस से, या फिर बफर मेमोरी से। किससे किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरफेस से होता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका टियर 1 के एग्जाम में आ चुका है ना, एसएससी टियर 1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, मतलब ये जितना भी क्वेश्चन है ना वो हर किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। इससे पहले भी 3-4 पार्ट बन चुका है सॉफ्टवेयर का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं, लगभग 125-24 के आसपास इसमें क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के नीति से, या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस से, या फिर सॉफ्टवेयर लॉन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्न में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका शेयरवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ये आपका ना आरबीआई 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि लिनक्स डैश का एक उदाहरण है। लिनक्स किस चीज़ का एक उदाहरण? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रीवेयर का है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है, शेयरवेयर का है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन? लिनक्स ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एम्पुलेट किए जाते हैं, या फिर पीसी बंद हो जाता है। क्या होता है? तो देखिए जब आप पीसी को बूट करते हैं ना तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी कर लिए जाते हैं ना। चलिए उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, बूटिंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका होता है बूटिंग ना। बूटिंग तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होते हैं ना, या फिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रेगमेंट्स को पहचानता और हटाता है और फाइलों तथा अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। वो क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बैकअप होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, या फिर डिस्क क्लीनअप होता है, या फिर रीस्टोर होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका डिस्क फ्रेगमेंटर होता है ना। क्या होता है? डिस्क फ्रेगमेंटर होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिस्टम को बूट करने का क्या तात्पर्य है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है, या फिर कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना होता है, या फिर बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना होता है, या फिर कंप्यूटर को डिसमिस करना होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है ना। सिस्टम को बूट करने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम क्या होते हैं? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है FAT32 तथा NTFS होता है, या फिर XPS तथा EXT3 होता है, या फिर HPS तथा UPS होता है, या फिर UDF और ZFS होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें आपका FAT32 और NFTS होता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से
SMS वर्ड के बारे में क्या सत्य है। SMS वर्ड के बारे में सत्य चीज़ पूछा है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह आपका ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। क्या है MS वर्ड, क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है .NET है, जावा है, यूनिक्स है, या फिर माया है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये यूनिक्स हो जाएगा ना, कि यूनिक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उबंटू क्या है। उबंटू के बारे में पूछा है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उबंटू जो है ना वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश डिस्क का इंस्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी यानी जिसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है। क्या है आपके पास, ऑप्शन में दिया हुआ है आधा है, तिगुना है, दोगुना है, या फिर पूरा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका पूरा है ना। पूरा डिस्क का इंस्ट्रक्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण से पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि वो विंडोज़ है, गूगल क्रोम है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, या फिर मैकिनटोश है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका एक मैकिनटोश है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका CGL 2017 के एग्जाम में ना आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए तो इसी के साथ हम लोग सॉफ्टवेयर को करते हैं खत्म। आज हमारा सॉफ्टवेयर चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके टोटल 4 से 5 पार्ट बने हुए हैं। बाकी का पार्ट लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल इसमें हम लोग 124 क्वेश्चन को पढ़े हैं। अगर आपने टोटल 124 क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लिया तो समझिए आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, या क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मात्र 3 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। इसके साथ हमारा लूसेंट बुक जो है पूरी तरह से कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।